नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जीवित पुत्री का व्रत, जितिया व्रत से संबंधित कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो आज की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि 2024 में जितिया व्रत कब है। तो ये आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखा जाता है। तो इस दिन जो है व्रत 25 सितंबर को व्रत रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त की बात किया जाए तो शाम के 6:14 से लेके 7:25 का ये जो समय है पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसी समय आपको पूजा पाठ करना है। और पारण की भी बात बता दूं, यहाँ पर पारण की अगर बात किया जाए तो 26 तारीख को पारण है। और पारण जितना देर से किया जाए उतना ज़्यादा उत्तम होता है। तो पारण का समय वैसे उदया तिथि के बाद ही आप पारण कर सकती है। तो सुबह के 6:21 से लेके 8:23 का जो समय है वो पारण का समय है। लेकिन अगर लेट से भी पारण करती हैं तो इसमें किसी भी तरह का दोष नहीं है, बल्कि अच्छा ही माना जाता है जितना लेट से आप पारण करें। ठीक है। पारण करते समय कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए कि देखिए हर एक का नियम अलग अलग होता है। यानी हर राज्य का नियम अलग अलग होता है। तो सुबह सवेरे जब आप पूजा पाठ कर लेती हैं, चीलों सियारों को जो भी देना होता है देने के बाद निगला जाता है। हरा मूंग हो या फिर चना हो, अपना राज्य का अपना नियम देख ले। उसके बाद से बहुत सारे लोग जो है गंगा जल मिश्रित पानी से भी घोंटते हैं, बहुत सारे लोग कच्चा दूध से घोंटते हैं, तो वो देख ले। और उसके बाद से जब आप खाना खाती हैं तो गर्मा गर्म खाना ही खाना खाए। ऐसा नहीं कि रात का बना हुआ या फिर बासी वगैरह आपको कुछ भी नहीं खाना है। ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखें। और साथ ही और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जैसे कि जितिया जो है वो मैं आप लोगों को शेयर भी करूँगी। अब मेरा जो सोने का जितिया है मैं कितने में ली थी और कब ली थी, उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप अभी लेंगे तो आपका कितना पड़ेगा। और जितिया जो है अगर आपके पास सोने का है, सिर्फ आपके पास लॉकेट है, तो आप जो है उसी में आपको जितिया जो है धागे में गथवा लेना है। लेकिन अगर आपके पास सोने का है और उसमें अगर जो होता है धागे वाला उसी में गाथा जाता है तो वो आप गथवा लें। और अगर मोती का है तो आप अलग से जो जितिया जो बना हुआ होता है, जैसे कि मैं शॉर्ट्स में डाल चुकी हूँ, दिखाई भी हूँ कि कैसा जितिया होता है, तो आप अलग से ले ले। जितना भी संतान होता है उतना फूल बना होता है। अब बात करते हैं जितिया कब आपको पहनना चाहिए। तो शाम के समय जब, जैसे कि मैं पूजा का शुभ मुहूर्त बताई, शाम के समय झींगे के पत्ते पर रखकर बहुत सारे लोग जो है कलश में लपेट लेते हैं। तो झींगे हम लोग में क्या है, झींगा के पत्ता पर रखा जाता है। तो झींगे के पत्ते पर रखकर उसके बाद से पूजा सुनने के बाद जो है हम लोग जो है थोड़ा देर के लिए हम लोग खुद अपने गले में लगाते हैं, उसके बाद अपने बच्चों को दे देते हैं। ठीक है। तो जैसे 2 बच्चा है तो 1-1 घंटा यानी 1 घंटे आधा घंटा वो थोड़ा पहना दीजिए, फिर दूसरे बच्चे को पहना दें। लेकिन बहुत सारे घर ऐसा है, राज्य ऐसा है जो कि सुबह में जो है जितिया जो है पहना जाता है। तो अपना हिसाब से आप देख लें। ठीक है। दूसरा पॉइंट की बात करें कि देखिए चिल्लो सियारों को जब भी आप भोजन देती, बार-बार मैं बताती हूँ कि राइट और लेफ्ट का ध्यान रखना है, दायाँ और बायाँ हाथ का ध्यान रखना है। चिल्लो को जो है हमेशा याद रखें सीधे हाथ यानी दाहिने हाथ से देना है और पानी देना है, और सियारों को जो है वो बायाँ हाथ से देना है, जो भी खाना पानी देती हैं तो वो देना है। यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का ध्यान रखें, चिल्लो सियारों को वैसे ही देना होता है। जितिया का जो प्रसाद आप जब भी जितिया भगवान को चढ़ाती हैं, वो प्रसाद जो है बच्चों को खिलाया जाता है। बच्चा का लंबी उम्र दीर्घायु के लिए वो प्रसाद होता है जितिया भगवान का। ठीक है। तो ये ध्यान रखें। और साथ ही कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो कि अब व्रत शाम को किए तो वहाँ पर अपने बच्चों को बुलाकर सर पटकवा कर वहाँ पर आपको प्रणाम करवाना चाहिए। और साथ ही अपना भी पैर उनको बोलिए कि छुएंगे और उसके बाद आप आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि ये दिन जो होता है बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। 3 दिवसीय व्रत होता है संतान के लिए, संतान के लंबी उम्र के लिए हम लोग ये व्रत करते हैं। तो अच्छे से आपको संतान को आशीर्वाद देना चाहिए जिससे कि लंबी उम्र, अच्छा भविष्य हो, दीर्घायु हो। और वो दिन ही बहुत स्पेशल होता है हर माताओं के लिए। साथ ही और एक बात बता दूं कि जो जिनका संतान नहीं है और बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं लेकिन संतान नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में जीवित वाहन भगवान से आप कामना करें। साथ ही उनसे ये ज़रूर आप बोले कि इस साल जो है आप मन में किसी भी तरह का इच्छा रख सकती हैं और अगले साल जो है भगवान आपका गोद ज़रूर से ज़रूर भर देंगे। आप ये बोलिए कि हाँ जीवितवान भगवान हमारा आप गोद भर दीजिए, अगले साल आप जो है जितिया व्रत कीजिएगा। तो इस तरीके से मन में एक भाव के साथ, एक श्रद्धा के साथ अगर ये कामना आप करती हैं तो देखिएगा अगले साल जो है आपका गोद भी भर जाएगा। ठीक है। तो ये है
कथा आपको ज़रूर से ज़रूर सुनना चाहिए, मोबाइल में हो, ऑडियो, वीडियो जैसे हो। अगर नहीं है तो खुद से आप बैठ के आराम से आसन लेके आसन के नीचे थोड़ा-सा पानी का छिड़काव करते हुए आपको एक दीपक जला लेना है और अच्छे से आपको जो है कथा जो है बुक मिलता है कथा वाला, वो कथा देखिए मैं यहाँ रखी हूँ। ऐसा ही पतला बुक आता है और आपको कथा कहना है, ठीक है? तो दीपक जो है वो साक्षी की तरह होता है, तो दीपक ही जलाए, ऐसा नहीं गूगल धूप वगैरह या धूपकाठी कुछ भी जला दिए, दीपक ही जलाए, अच्छे से घी उसमें डाल दे और दीपक के समक्ष आपको जो है कथा कहना है, ठीक है? तो जितिया व्रत से संबंधित कुछ ऐसा महत्वपूर्ण बातें जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही जब भी आप बहुत जैसे कि कई ऐसा जगह है, अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो हमारे यहाँ हरा मूँग जो अंकुरित होता है, अंकुरित जो है मूँग उसी को निगला जाता है। तो अंकुरित कैसे हो? तो नहाए-खाए के दिन आपको मूँग जो है फुला देना है, लोटा में हो या किसी भी पात्र में हो, कटोरा में हो और अगले दिन व्रत वाले दिन उसको छान के एक बाँस का डाली में आपको रखना है, ऊपर से झींगा का पत्ता ढक देना है और उसके ऊपर जो है खीरा आपको रख देना है, दबा देना है। जब आप पारण करती हैं, तो पारण वाले दिन आप खोलिएगा तो उसमें ढेर सारा अंकुरित निकल जाएगा और अंकुरित ही आपको लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि बार-बार उसे नहीं खोलना है, ढक के रखे रहिएगा। व्रत वाले दिन जो है पारण वाले दिन जो है उसको जो है खोलना है, ठीक है? हर बात क्लियर हो गया, हर बात मैं बता दी। फिर भी किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अरियार-बरियार का अगर पौधा आपको नहीं मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पौधा थोड़ा मुश्किल भी होता है। बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ बिल्कुल नहीं मिल पाता, बहुत सारे लोग तो समझ भी नहीं पाते हैं। तो आप जो है तुलसी के पेड़ पौधा ले लें और वहाँ पर भी आप रख के पूजा पाठ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग झींगे के पत्ते पर जब आप जितिया रखते हैं, उसके बाद हम लोग उस जितिया को थोड़े टाइम के लिए स्पर्श करवा देते हैं तुलसी माता को और उसके बाद जो है हम लोग अपने गले में पहनते हैं। तो बहुत सारे लोग अरियार-बरियार के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन नहीं है तो आप जो है पौधा ज़रूर से ज़रूर अपने पास रख ले, ठीक है? और जितना है, जो है, जैसा है आपको अच्छे से पूजा पाठ कर लेना है। बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होता है जितिया व्रत में, वैसे हर चीज़ के बारे में बताई हूँ। तो वीडियो को देखें और कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।